और इसी बीच बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। झारखंड का अलकायदा कनेक्शन सामने आया है। इश्तियाक के आका की तलाश अब तेज हो गई है। जांच एजेंसियां इश्तियाक के आका की तलाश कर रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से जुड़ रहे हैं इसके तार। बता दें आपको कि डिजिटल एविडेंस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। वहीं दिल्ली स्पेशल सेल की यूनिट इस मामले की जांच कर रही है। झारखंड से 5 आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं दिल्ली में 5 से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, जहां अलकायदा कनेक्शन को लेकर के ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इश्तियाक के आका की तलाश अब तेज कर दी गई है। जांच एजेंसियां इश्तियाक के आका की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से इसके तार जुड़ रहे हैं। वहीं डिजिटल एविडेंस को लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भी इसे भेज दिया गया है। साथ ही दिल्ली स्पेशल सेल की यूनिट इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस जांच में 5 आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है, जिन सबसे पूछताछ फिलहाल दिल्ली में चल रही है। और बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां ये झारखंड के अलकायदा को लेकर के ये बड़ा मामला सामने आया था। एटीएस की जांच भी इस पे की गई थी और अब इसे लेकर के एक जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि इश्तियाक के आका की अब तलाश तेज कर दी गई है। उनके बारे में अब जांच एजेंसी आगे जांच कर रही है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। जांच एजेंसी इश्तियाक के आका की तलाश में अब जुट चुकी है। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान से इसके तार जुड़ रहे हैं और इसीलिए काफी संगीन मामला हो जाता है कि इस तरीके से अगर अपने ही देश के लोग पड़ोसी देश से इस तरीके से कनेक्ट होंगे तो कई सवाल ऐसे में खड़े होने लगते हैं। और डिजिटल एविडेंस इसमें काफी काम करता है, इसीलिए डिजिटल एविडेंस को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? जो जांच फिलहाल की जा रही है उसमें कुछ सबूत क्या मिले हैं जांच एजेंसी को? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस मामले में कई अहम सुराग जो हैं वो सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो राजस्थान में जिस तरह से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इस पूरे मामले के तार जो हैं वो झारखंड से जुड़े, क्योंकि वो तमाम युवक भी झारखंड थे। और इस पूरे सरगना के गिरोह का अगर बात करें, इस अलकायदा मॉड्यूल का जो डॉक्टर इश्तियाक है वो एक अहम कड़ी है। और इश्तियाक के मोबाइल से और उसके साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनके मोबाइल और इक्विपमेंट से भी कई जानकारियां जो हैं वो सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं। और इस पूरे मामले में फिलहाल जांच जारी है। बता दें कि इसके तार जो हैं वो विदेशों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जो है या पुष्टि जो है वो फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है, इसके तार जो हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर देखना होगा कि इस पूरे मामले में अभी भी ये सवाल अहम है कि इस मॉड्यूल को यहाँ पर किस तरह से डेवलप किया जा रहा था, इसके आका कौन कौन लोग हैं और इस मॉड्यूल के जो स्लीपर सेल्स हैं वो देश के किन किन हिस्सों में एक्टिव हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल जांच जो है वो जारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बता दें कि इस पूरे मामले में झारखंड में हुए लैंड स्कैम को लेकर भी जांच जो है वो ईडी के द्वारा की जा रही है। और इसी मामले को लेकर आज ईडी दफ्तर में इस पूरे मामले के जो इश्तियाक अहमद हैं उनके रिश्तेदार बबलू खान से भी पूछताछ होनी है। और ईडी दफ्तर में इसे लेकर थोड़ी गहमा गहमी भी बढ़ी हुई है, क्योंकि ये पूरा लैंड स्कैम का मामला कहीं टेरर फंडिंग से तो नहीं है। इसे लेकर भी जो जांच है वो ईडी की पूछताछ में आज हो सकता है। इस सिलसिले में भी पूछताछ जो है वो बबलू खान से की जाए, क्योंकि बबलू खान के खाते से अगर बात की जाए तो वहां से जो पैसों का ट्रांजेक्शन है उसे लेकर पूछताछ की जानी है। ठीक है, जांच एजेंसी देखिए लगातार पूछताछ कर रही है। इश्तियाक से भी पूछताछ हुई है, इसके साथ ही 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उससे भी पूछताछ चल रही है। ऐसे में कोई सुराग आका को लेकर के मिले हैं अभी तक जांच एजेंसी को?
फिलहाल इस पूरे मामले में जो एजेंसियों का कहना है कि अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं उनकी जांच जब फॉरेंसिक लैब से आ जाएगी उसके बाद ही तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन इसके साथ ही जो मॉड्यूल है उसको लेकर खंगालने का कार्य जारी है और खासतौर से इसके आका कौन है और किस तरह से ये पूरा संगठन यहाँ पर डेवलप हो रहा था, क्या कुछ इसकी गतिविधियां आने वाले दिनों में होनी थी, इसे लेकर पूछताछ जो है वो की जा रही है। हालांकि जो ट्रेनिंग सेंटर है वो झारखंड के चान्हों में खोले जाने की बात जो है वो जरूर सामने आई थी, लेकिन इस पर भी एजेंसी का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रही है। क्योंकि जिस तरह से ट्रेनिंग सेंटर फिलहाल जो भिवाड़ी राजस्थान में था जहां पर झारखंड के लड़के जाकर ट्रेनिंग ले रहे थे और वहीं से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया था। इश्तियाक के मन में ये था कि झारखंड में भी एक ट्रेनिंग सेंटर हो, यहाँ पर जो आतंकी हैं वो ट्रेनिंग ले आतंक की। इसे लेकर चान्हों के इलाके में जमीन की खोजबीन जो है वो की जा रही थी, जंगलों में ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात थी। ये तमाम चीजें जो हैं वो फिलहाल जांच के विषय में है और तमाम चीजों के पहलुओं को खंगालने का कार्य जो है वो एजेंसियां कर रही हैं। देखिए, डिजिटल एविडेंस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि डिजिटल एविडेंस की फॉरेंसिक जांच कराई जाए? ओम प्रकाश। डिजिटल इक्विपमेंट्स में कई तरह के साक्ष्य जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि डिजिटल इक्विपमेंट्स में जो झारखंड में अगर झारखंड एटीएस की बात की जाए तो एविडेंस के रूप में जो डिजिटल इक्विपमेंट्स में कुछ शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई थी उसमें कई अहम जानकारियां भी मौजूद थी, क्योंकि कई डार्क वेब का भी इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था और उसी के जरिए ये मीटिंग से जुड़ते थे। उन डार्क वेब पर भी जाकर पड़ताल जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की जा रही है कि आखिर डार्क वेब का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा था। ओम प्रकाश, आपको अभी रोकना चाहूंगी। दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, देखिए, एक बेहद ही संगीन ये मामला है जहां पर अब इश्तियाक के आका की तलाश जारी है। ऐसे में 5 आरोपियों से पूछताछ चल रही है। कुछ जानकारी मिल पा रही है कि क्या कुछ उन 5 आरोपियों से कोई सबूत इकट्ठा हुआ है जांच एजेंसी को? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जिस तरह से इस मामले की पड़ताल कर रही है तो इस मामले में जो जांच का दायरा वो 3 से 4 स्टेट में फैला हुआ है। जिस तरह से अगर झारखंड की बात करें तो ये अलकायदा इंडियन सब कोऑर्डिनेट का ये झारखंड मॉड्यूल जो है इसको विस्तार से खंगाला जा रहा है। हालांकि देखिए, इस मामले पर पड़ताल जरूर अभी पिछले एक सप्ताह से हो रही है, लेकिन पहले भी जो झारखंड मॉडल रहा है AQIS का उसको भी अब करके देखा जा रहा है। जो पहले जो कनेक्शंस रहे थे, पहले कनेक्शंस में अगर बात करें तो कई बड़े आतंकियों की गिरफ्तारी झारखंड से हुई थी, जिसमें कि विशेष तौर पर झारखंड में रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर से गिरफ्तारी हुई थी। तो उस मॉड्यूल को भी आपस में जोड़ के देखा जा रहा है कि जो पुराने जो कनेक्शन थे, जो तकरीबन 5 साल 7 साल पहले जिस तरह से झारखंड मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, तो क्या अभी भी उसी कनेक्शन की वजह से ये इतना आगे बढ़ा है या और क्या है? इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भोपाल से जुड़ा हुआ जो कुछ कनेक्शन है वो खंगाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक मदरसे से जहां से तालीम दिए थे आरोपी इसमें मौलाना, उसके बारे में पता किया जा रहा है। और इसके साथ ही जिस तरह से झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के कई जिले जो हैं वो दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं, जहां पर इस मामले पर जुड़ा हुआ कनेक्शन है वो निकल के सामने आ रहा है। और खासतौर पर अगर चतरा जिला की एक बात करें तो चतरा जिला का वो मदरसा जहां पर एक आरोपी ये रहमतुल्लाह जो है वो पढ़ाता था, वहां से। ठीक है शंकर, आप नजर